नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27। यहाँ से कुछ नए क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो कि हमें मल्टीप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। मीन्स इसमें हमें ऐड या लेस नहीं करना है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में कुछ अपने अलग से रूल्स अप्लाई होते हैं, तो पहले हम उन रूल्स को भी समझते जाएंगे और सवाल भी देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए हमने इस साइड में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पॉइंट्स कीप इन माइंड व्हेन मल्टीप्लाइंग इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को गुणा करते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी हैं। वो कौन सी बातें हैं? तो उसमें दो महत्वपूर्ण रूल्स आपको याद रखने हैं। पहला रूल ये है कि जो भी मैट्रिक्स फर्स्ट नंबर पे लिखा हो, जो भी मैट्रिक्स फर्स्ट नंबर पे लिखा हो, तो जो मैट्रिक्स हमारा फर्स्ट नंबर पे लिखा हो उसमें आपको रो देखना होती है, उसमें आपने रो देखना होती है। और जो मैट्रिक्स नेक्स्ट नंबर पे लिखा हो, जो नेक्स्ट नंबर पे लिखा हो उसमें आपको कॉलम देखना है। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसमें रो देखेंगे और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसमें हम कॉलम देखेंगे। फर्स्ट जो भी होगा, चाहे वो ए हो या बी हो, कोई सा भी मैट्रिक्स हो, उसमें आपको रो देखना है। सेकंड या नेक्स्ट मैट्रिक्स जो भी है, चाहे वो ए हो या बी हो, सेकंड नंबर पे जो आप लिखेंगे, सेकंड नंबर पर आप जो लिखेंगे उसमें हमेशा कॉलम लिखना है, उसमें हमेशा कॉलम ही देखने हैं। भले वो रो आकार में लिखे हों, बट आपको देखने क्या है, इसमें कॉलम देखने हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या देखेंगे हम? रो देखेंगे। और सेकंड मैट्रिक्स में हमेशा क्या देखना है आपको? कॉलम देखना है। कॉलम इस तरह से होते हैं, कॉलम इस तरह से होते हैं, और रो जो होती है वो इस तरह से होती है, रो जो होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी ए। पहले हम सॉल्व कर रहे हैं ए बी को। ठीक है, ए बी, इसका मतलब ए को पहले लिखना है मुझे। ए बी मीन्स क्या हो गया? ए बी मीन्स क्या हो गया? ए को पहले लिखना है और बी को बाद में लिखना है। ठीक है, हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ए बी इन द सेंस ए को पहले लिखना है और बी को बाद में लिखना है। तो अभी हम ए बी की वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे। चलिए हमारा पहला रूल लगाइए। फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या देखनी है हमें? रो। तो चलिए यहाँ से रो देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ रो जो है वो कितनी है? एक। सेकेंड मैट्रिक्स ये हुआ हमारा बी, सेकेंड मैट्रिक्स हमारा क्या हुआ? बी हुआ। इसमें कॉलम देखना है, तो कॉलम हमारा ये रहा। ठीक है, ये मेरा पहला नियम मैंने चेक कर लिया, दूसरा चेक कर लिया। तीसरा रूल, रो के अंदर के अंक। तो रो के अंदर के अंक, तो अंदर कितने अंक हैं? 1 2 3 4। रो के अंदर कितने अंक हैं? 4। ठीक है, देन कॉलम के अंदर अंक, कॉलम के अंदर भी कितने अंक हैं? 4 हैं। ठीक है, ये सिमिलर होना चाहिए तो मल्टीप्लाई होता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ से मैं इसको एरेज कर दूँ। अब रो के अंदर कितने अंक हैं? 3, और कॉलम के अंदर कितने अंक हैं? 4। ये नॉट इक्वल है, और नॉट इक्वल है तो फिर मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई तभी होगा, मल्टीप्लाई तभी होगा जब रो के अंदर के अंक, रो के अंदर के अंक और कॉलम के अंदर के अंक सिमिलर क्वांटिटी में हो, सिमिलर क्वांटिटी में हो, तो फिर मल्टीप्लाई होगा, अदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ एक है तो यहाँ भी एक है, ऐसा नहीं है। काउंटिंग की बात कर रहा हूँ। अंदर यदि रो के अंदर काउंट करूँ तो कितने अंक हो रहे हैं? 4। और कॉलम के अंदर अंक काउंट कर रहा हूँ तो कितने हो रहे हैं? 4। तो ये जो है ये सिमिलर हैं, इट मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा रूल हो गया? थर्ड हो गया। फोर्थ पर आ जाए। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सभी कॉलम में करना है। अब इस रूल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रो मेरा कौन सा है? ये वाली है। फर्स्ट रो मेरी कौन सी है? ये वाली है। इसका मल्टीप्लाई सभी कॉलम में। अभी मेरे पास एक ही कॉलम है,
तो इसी रो का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम में होगा, इसी रो का मल्टीप्लिकेशन इसी कॉलम में होगा। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। पहला अंक और पहला अंक को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, तो क्या होगा 1 इंटू 1, ये लिख दिया। फिर दूसरा अंक और दूसरा अंक, यहाँ से दूसरा अंक तो यहाँ से भी दूसरा अंक, मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। फिर थर्ड वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो यहाँ से भी थर्ड वैल्यू कितनी है आपकी 3। यहाँ से फोर्थ वैल्यू क्या है आपकी 4, यहाँ से फोर्थ वैल्यू क्या है आपकी 4, ये लिखा आपने बराबर। अब ये रूल हो गया हमारा कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा इस रूल पर, यदि कॉलम में मतलब यहाँ की बात चल रही है, यदि कॉलम में मीन्स यहाँ की बात चल रही है, क्लियर ध्यान से समझिएगा। यदि कॉलम में एक से ज़्यादा अंक हों, क्या कॉलम के अंदर एक से ज़्यादा अंक दिख रहे हैं आपको? हाँ, इस कॉलम में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 अंक है। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। तो कॉलम में एक से ज़्यादा अंक, क्या बोला हमने? एक से ज़्यादा अंक यदि हैं तो उनके बीच में काहे का साइन माना जाता है? प्लस का। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जो साइन है वो साइन यहाँ पर इनविजिबल है नहीं यहाँ पर, बट हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर काहे का साइन अवेलेबल है, प्लस का साइन अवेलेबल है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी प्लस क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। कैसे बन गया फिर से देखें। a इंटू बी करना है, मतलब पहला अंक का गुणा पहले अंक में करना है, तो 1 ये वाला मल्टीप्लाई ये वाला साइन, b में से पहला अंक क्या है ये रखा, फिर ये क्या है प्लस से, तो ये प्लस यहाँ आ गया, ये प्लस से तो ये प्लस यहाँ आ गया। उसने क्वेश्चन में दिया नहीं, बट हमारा रूल ये बता रहा है कि यहाँ प्लस अज्यूम किया जाता है कि वहाँ प्लस अवेलेबल है। ठीक है, फिर यहाँ से सेकेंड वैल्यू कितनी है आपकी 2, मल्टीप्लाई तो ये मल्टीप्लाई, फिर b की सेकेंड वैल्यू कितनी है 2, तो ये लिख दिया मैंने। यहाँ तक का हो गया मेरा हल। फिर ये प्लस लगाना है, ये वाला प्लस लगाना है, तो ये लगा दिया हमने। फिर यहाँ से थर्ड वैल्यू क्या है आपकी 3, मल्टीप्लाई यहाँ से थर्ड वैल्यू क्या है आपकी 3, फिर प्लस लगाना है हमें क्योंकि प्लस अवेलेबल है, यहाँ पर मान के चलेंगे हम। फिर यहाँ से ये फोर्थ वैल्यू ली मैंने यहाँ से, और यहाँ से भी मैंने ये फोर्थ वैल्यू ली, मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे करके हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ से फर्स्ट वैल्यू लेंगे तो यहाँ से भी फर्स्ट वैल्यू लेंगे, यहाँ से सेकंड वैल्यू लेंगे तो यहाँ से भी सेकंड वैल्यू लेंगे, यहाँ से थर्ड वैल्यू लेंगे तो यहाँ से भी थर्ड वैल्यू लेंगे, और यहाँ से फोर्थ वैल्यू लेंगे तो यहाँ से भी फोर्थ वैल्यू लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। आगे बढ़ाते स्टेप को जी। 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 होगा, प्लस का प्लस, 2 इंटू 2 कितना हो रहा है आपका 4, प्लस का प्लस, 3 इंटू 3 कितना हो रहा है आपका 9, प्लस का प्लस, 4 इंटू 4 कितना हो रहा है आपका 16, ये 16। अब इसे प्लस कर दीजिए आप, तो ये आपका ए बी का मान क्या होगा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इसे प्लस करिए, देखिए कितना आ रहा है 5 और 9 14, 14 और टोटल हुआ 30, 30, ये 30 आ गया। तो a इंटू बी का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 30 आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हम देखते हैं इसमें, यहाँ से ज़रा काउंट कीजिए रो कितनी है, रो कितनी है, रो ओनली रो। तो रो जो हैं हम देख पा रहे हैं कि रो जो हैं वो कितनी है 1 है, मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं आपके, तो कॉलम भी आपका 1 ही है। तो रो की कोटि, रो की रैंक कितनी हुई 1, कॉलम की कोटि कितनी हुई आपकी 1, एक ही कॉलम है ना, रो आपकी एक ही है तो रो के नीचे मैंने 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई कॉलम भी कितना आपका एक ही है तो ये कॉलम 1 लिख दिया, बराबर आपके आंसर की क्वांटिटी पता चल जाती है कि कितने डिजिट में, कितनी संख्या में आपका आंसर आएगा। तो कितनी संख्या में आंसर आना चाहिए, एक संख्या में, एक वैल्यू में आपका आंसर आना चाहिए, तो ये एक वैल्यू में आपका आंसर आ गया।
तो यहाँ पर ये आपकी एक कंडीशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, सेकेंड कंडीशन पर आना है हमें। तो सेकेंड कंडीशन उसने क्या बोला, बी ए। सेकेंड कंडीशन उसने क्या बोला है, बी ए। सेकेंड कंडीशन क्या बोला उसने, बी ए। मतलब मुझे बी को पहले लिखना पड़ेगा, जिसका नाम पहले बोलेगा उसे पहले लिखना पड़ेगा मुझे। तो 1 2 3 और 4, ये बी हो गया आपका। ए क्या है, तो ए है आपके पास 1 2 3 और 4, ये आपका बी हो गया। अब हम वापस से रूल लगाएंगे। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। पहला पॉइंट, फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या देखनी है, रो। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है आपका, इसमें क्या देखनी है आपको, रो देखनी है। ओके ओके, तो ये रहा आपका फर्स्ट मैट्रिक्स, इसमें क्या देखनी है, रो 1 2 3 4, रो ऐसे देखते हैं। तो ये 4 रो हो गई आपकी। ओके, सेकेंड या नेक्स्ट मैट्रिक्स में आपको क्या देखने हैं, कॉलम। ओके, तो यहाँ कॉलम देखिए 1 2 3 और ये 4, ये 4 कॉलम हो गए। ठीक है, आपकी रो जो हैं वो 4 हैं और आपके कॉलम जो हैं वो 4 हैं। इट मीन्स आपका जो आंसर आना चाहिए वो 16 वैल्यू में आपका आंसर आना चाहिए। ऐसी 16 वैल्यू आपकी आनी चाहिए। ठीक है, इससे हमें ये पता चला। ओके, मेरा ये वाला पॉइंट हो गया, मेरा ये वाला पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो वो हमें ये रूल बताएगा कि क्वेश्चन का मल्टीप्लाई होना है या नहीं होना है। तो देखिए, रो के अंदर के अंक और कॉलम के अंदर के अंक यदि सिमिलर हुए तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रो के अंदर कितना अंक है, 1। रो के अंदर कितना अंक है, 1। कॉलम के अंदर भी कितना अंक है, 1। तो सिमिलर हुआ, और सिमिलर हुआ तो फिर मल्टीप्लाई होगा। सिमिलर है तो फिर मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम भाई ये भी चेक हो गया कि मल्टीप्लाई करना है। अब क्या बोल रहा है वो, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सारे कॉलम में किया जाएगा। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सारे कॉलम में किया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा ज़रा। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सारे कॉलम में करना है, सारे कॉलम में करना है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको ज़रा इरेज कर लेता हूँ। ये मेरी फर्स्ट रो है, इसका मल्टीप्लाई सारे कॉलम में करना है। मीन्स क्या होगा, मुझे क्या लिखना है, b इंटू ए बराबर। ओके, फर्स्ट रो आपकी ये है, इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे पहले। तो चलिए 1 इंटू 1। अब इस कॉलम में देखिए, आप इस कॉलम में देखिए एक से ज़्यादा अंक दिख रहे हैं क्या आपको। हम इस वाले रूल की बात कर रहे हैं, ये 5th वाले रूल की। यदि कॉलम में एक से ज़्यादा अंक हो तो उनके बीच में काहे का साइन माना जाता है, प्लस का। तो ये जो पहला कॉलम है या दूसरा कॉलम है, कोई सा भी देख लीजिए, इस कॉलम में एक से ज़्यादा अंक है क्या, नहीं है ना, तो फिर प्लस का साइन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। जब कॉलम में एक से ज़्यादा अंक हो, जैसे यहाँ थे एक से ज़्यादा अंक थे, तो फिर हमने क्या माना था, बीच में प्लस का साइन माना था। अब यहाँ नहीं मानेंगे क्योंकि कॉलम के अंदर केवल एक ही अंक है, तो इसलिए प्लस का साइन नहीं माने जाएगा। ओके, तो यहाँ प्लस नहीं लगेगा, स्पेस दे देंगे हम। फिर इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में हो जाएगा, सेकेंड वाले कॉलम में हो जाएगा। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, 2। फिर क्या करेंगे, यही फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हम कौन से कॉलम में करेंगे, थर्ड कॉलम में करेंगे। तो 1 इंटू 3। फिर इसी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फोर्थ कॉलम में करेंगे। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 4। ठीक है, ये अरेंज करा हमने। ये हमारी पहली रो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं दूसरी रो पर। दूसरी रो में क्या है, आपके पास 2 है। फिर वही नियम लगेगा कि सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सारे कॉलम में किया जाएगा। सेकेंड रो का भी मल्टीप्लाई
सारे कॉलम में किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सेकंड का सेकंड से करेंगे, ना ना ना, रो मल्टीप्लाई ऑल कॉलम। तो रो अब हमारी कौन सी ये वाली है, और कॉलम सारे हैं, तो क्या करेंगे हम 2 इंटू कितना करेंगे हम 1, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया, अब इसी का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2, इस 2 का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू कितना करेंगे आप 3, इसी रो का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू कितना करेंगे आप 4। ऐसे अरेंज किया। ओके, अब क्या करना है अपने को, अगली रो नेक्स्ट रो, तो नेक्स्ट रो के साथ भी ऐसे ही होगा। जो हमारी थर्ड रो है, थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन सभी कॉलम में करना है। मीन्स क्या करेंगे हम 3 इंटू 1, 3 का 1 में, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू कितना करेंगे आप 3, तो 3 इंटू 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 4 में, तो 3 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, फोर्थ रो, कौन सी रो, फोर्थ रो का मल्टीप्लाई सभी कॉलम में करना है। तो क्या करेंगे 4 का 1 में मल्टीप्लाई, फिर 4 का 2 में मल्टीप्लाई, फिर 4 का 3 में मल्टीप्लाई, फिर 4 का 4 में मल्टीप्लाई, ये 4 का 4 में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये तो हमने जमा लिया, इसको हम वापस लिख देते हैं सभी को 1 2 3। हम इरेज इसलिए कर लेते हैं ताकि वो क्लियर समझ में आए, कंफ्यूजन ना हो। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 1 का 1 में तो 1 ही आएगा, 1 का 2 में तो 2 ही आएगा, 1 का 3 में तो 3 आएगा, 1 का 4 में तो 4 आएगा। ओके ओके, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये 16। तो ये आंसर हमारा काहे का आ गया, BA का आंसर आ गया। अच्छा, हमने यहाँ चेक किया था कितनी वैल्यूज़ में आंसर आना चाहिए, 16 वैल्यू में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 वैल्यू में आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो ये हमारा आंसर है A और B का, और ये आंसर है B और A का। तो ध्यान रखिए, A भी बोल रहा है मतलब A को पहले और B को बाद में, बट B ये बोल रहा है मतलब B को कहाँ रखना पड़ेगा आपको पहले, B को कहाँ रखना पड़ेगा आपको पहले, और A को कहाँ रखना पड़ेगा आपको बाद में। तो B को हमने पहले रखा और A को हमने बाद में रखा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।